अब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक टेबल होती है उसको देखेंगे। एक्चुअली इस टेबल का मतलब क्या होता है। जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है जैसे कि साइन है, कोस है, यस आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। इन सब की अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे कि साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। ऐसे कुछ और भी ले लेते हैं। जैसे कि टेन थीटा की वैल्यू अगर आप 30 डिग्री पर लेंगे तो 1/√3 होगी। टेन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अलग अलग एंगल के हिसाब से इनकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। अब वो वैल्यूज कैसे हम फाइंड करते हैं वो यहाँ पर आप सीखेंगे। अब ये जो टेबल है ये टेबल बनाई कैसे जाती है ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको सिखाऊंगा। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चों को लगता है कि हम इन सभी वैल्यूज़ को याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आप कभी कोई गलती कर जाए या एग्ज़ाम के प्रेशर में कंफ्यूज हो जाए और कोई गलत वैल्यूज़ रख दें तो आपका तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। जितने नंबर भी उस क्वेश्चन में मिल रहे होंगे वो सब कट जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको याद करने की कोशिश ना करें या रट्टा मारने की कोशिश ना करें, बल्कि ये टेबल बनाई कैसे जाती है वो ट्रिक समझ लें। एक बार आपको वो ट्रिक समझ में आ गई और एक दो बार आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पर 1 मिनट से भी कम टाइम में आप ये टेबल क्रिएट कर लेंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक छोटी सी टेबल रफ शीट पे आप इसको क्रिएट कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित वहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू रखनी है किसी भी एंगल के हिसाब से, सीधा चेक किया, देखी और वैल्यू लिख ली। ना याद करने की दिक्कत, ना रट्टा मारने की दिक्कत, और कोई गलती भी नहीं होगी। अब ये टेबल देखकर आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा मुश्किल है बनाना, कैसे बनेगी ये टेबल, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है इसको बनाना। एक बार आपको इसका मेथड समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गई तो आप तो फटाफट बना लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आइए अब हम सीखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये टेबल कैसे बनाई जाती है अब हम आपको सिखा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप इस टेबल को बनाना शुरू करेंगे तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि टोटल कॉलम कितने बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको टोटल 6 कॉलम बनाने हैं। और बहुत इतना नहीं कि छोटा छोटा स्पेस रखे, ऐसा नहीं, इतना स्पेस रखिएगा कि आराम से सारी वैल्यूज़ इसमें हम लिख सकें। अब उसके बाद यहाँ लिखिए थीटा। थीटा का मतलब हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, थीटा का मतलब होता है एंगल। अब 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो एंगल्स यूज़ करने होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ आप इस तरीके से थीटा लिखेंगे, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद इसके नीचे आप स्पेस छोड़ेंगे, कम से कम 2 लाइनों का स्पेस छोड़ना है। आप चाहे तो यहाँ पर 3 लाइनों का स्पेस भी छोड़ सकते हैं। जैसे इसके नीचे 2 लाइनों का स्पेस, फिर यहाँ सब जगह 2 लाइनों का स्पेस आप कम से कम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। साइन थीटा, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दीजिए, फिर लिखिए कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपने स्पेस छोड़ा था यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 4, ये आपने लिख दिया। इसके बाद इन सब के अपोन में 4 लिख दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है। तो अभी तक क्या किया हमने, 0 1 2 3 4 ये लिखा, फिर सब के अपोन में क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब इन सब के ऊपर ऐसे ऊपर से नीचे तक रूट लगा दीजिए। इजी है, सब के ऊपर ऐसे रूट लगा दीजिए। अब देखिए 0/4 तो 0 ही होता है, तो √0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर लिखिए 0, ठीक है। अब 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। यानी कि जब आप अंडर रूट में 1/4 लिखते हैं तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आती है, 1/2। तो यहाँ आपको मिला 1/2, यहाँ मिला था 0, यहाँ मिला 1/2। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा आप सोल्व कीजिए, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, तो इस टाइम आपके पास क्या है, अंडर रूट में 1/2, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। अब ये रूट में क्या है नीचे 2, अब अंडर रूट 2 इसको तो आप सोल्व नहीं कर सकते, तो क्या मिला 1/√2, यानी इसको जब आपने सोल्व किया तो आपको मिला 1/√2। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, √3/4। अब देखिए, अब ये अंडर रूट में 3 है, ये तो √3 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो अपॉन में 4 है, 4 का अंडर रूट या 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो इसको हम लिखेंगे 2, यानी जब इसको आप सोल्व करते हैं तो आपको मिलता है √3/2। तो यहाँ पर वैल्यू मिली 0, यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2 और यहाँ मिली √3/2। अब यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब रूट में क्या है, रूट में 1/1 है और 1 का रूट 1 ही होता है, तो यहाँ आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल चुकी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ जो हमें यहाँ पर मिली सोल्व करके, वो यहाँ साइन थीटा के आगे लिख दीजिए। यहाँ पर ये वाली वैल्यू यानी कि 0 लिख दीजिए, उसके बाद ये 1/2 लिखिए, फिर ये 1/√2 लिखिए, फिर ये √3/2 लिखिए और उसके बाद ये 1 लिखिए। अब देखिए, अगर अब आपसे कोई पूछता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। अब इसके बाद कोस थीटा की वैल्यूज कैसे मिलेगी, यहाँ से उल्टा स्टार्ट कीजिए, नहीं इधर से स्टार्ट कीजिए। लास्ट वैल्यू क्या है, 1, ये सबसे पहले लिख दीजिए, 1 यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्या है, √3/2, इसको यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्या है, 1/√2, इसको यहाँ पर लिखा। इसके बाद क्या है, 1/2, यानी उल्टा चल रहे हैं ऐसे। उसके बाद क्या है, 0, 0 यहाँ पर लिखा। तो अब हमें क्या मिला, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। अब इसके बाद हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अब अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा की वैल्यू अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू, तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 0/1 किया तो आपको 0 मिला। उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 अपॉन में √3/2। देखिए, अब ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये कोस थीटा की वैल्यू है, तो 1/2 उसके अपॉन में क्या आएगा, √3/2। तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को जरा हम सोल्व करके दिखाते हैं आपको। 1/2 और अपॉन में क्या है, √3/2। ये किया, अब इसको आगे सोल्व कीजिए। 1/2 मल्टीप्लाई का साइन, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3। यानी कि जब हमने tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर निकाली तो साइन थीटा की वैल्यू ये रखी, अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू ये रखी, तो हमें मिला 1/√3। ऐसे ही अगर हम tan 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 45 की वैल्यू अपॉन कोस 45 की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, दिस अपॉन दिस, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो tan 45 डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू अपॉन में कोस 45 डिग्री की वैल्यू। तो ये है 1/√2, नीचे भी 1/√2 है। इसको सोल्व करके देखते हैं, 1/√2 अपॉन में 1/√2, इसको ऊपर ले जाइए, 1/√2, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, √2 से √2 कटा, बचा 1। अब क्या बचा, 1 × 1 तो 1 ही होता है, यानी कि हमें मिल गया 1। यानी कि जब tan 45 डिग्री निकाला दिस अपॉन दिस तो हमें मिला 1। तो tan थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, ये वाली वैल्यू अपॉन में ये वाली वैल्यू। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 60 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री, यानी √3/2 अपॉन में 1/2।
तो √3/2 अपोन में 1/2। अब देखिए इसको यहाँ पर ऊपर ऐसे रखिए, √3/2 इंटू में ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कटा, बचा √3, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, √3। अब हमें पता करना है tan 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ चाहिए, तो उसके लिए sin 90 डिग्री अपोन में cos 90 डिग्री इनकी वैल्यू आएगी, यानी कि 1/0। और अगर किसी भी नंबर के अपोन में 0 आ जाए तो ये क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट डिफाइन। अब हमें साइन थीटा की इन सभी एंगल्स के साथ जो वैल्यूज़ होती है पता चल गई, कोस थीटा की इन सभी एंगल्स के साथ जो वैल्यूज़ होती है पता चल गई, टेन की भी इन सभी एंगल्स के साथ जो वैल्यूज़ होती है पता चल गई। अब हमें कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब बहुत इजी है। ये तो मैं आपको भी समझा रहा हूँ, आप भी फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगे, एक बार समझ में आ गया फिर तो ये 1 मिनट से भी कम का इसका काम होता है। ठीक है, तो देखिए कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ को हम उल्टा करते जाएंगे, इनका रेसिप्रोकल करते जाएंगे। अगर आपको कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 0 की जो वैल्यू थी ना उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। यहाँ पर वैल्यू क्या थी, 0। देखिए 0 का क्या मतलब होता है, 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि सभी नंबर्स के नीचे 1 होता है। ठीक है, अगर कोई नंबर नहीं है तो नीचे 1 है, उल्टा कर दीजिए 1/0, और नीचे 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन। यानी कि अगर यहाँ पर वैल्यू 0 है तो इसका अपोजिट करके क्या आएगा, नॉट डिफाइन। तो आपको कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू मिल गई है, नॉट डिफाइन। अब कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, उसके लिए साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। यहाँ पर क्या था 1/2, उल्टा कर देंगे तो 2/1, और 2/1 का मतलब होता है 2। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 2। कितना ईजी है ये। उसके बाद कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू देखिए 1/√2 है, इसका अपोजिट कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, √2/1 हो जाएगा, जिसका मतलब होता है √2। उसके बाद कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2 ऊपर √3 नीचे, यानी कि 2/में √3, ये हमें मिल गई कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू। उसके बाद हमें चाहिए कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू। साइन 90 डिग्री होता है 1, देखिए 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है 1/1, उल्टा कर देंगे तब भी 1/1, यानी कि कोसेक 90 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो 1 का अपोजिट यानी 1 ही आएगी। अब हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है अलग अलग एंगल्स के लिए, तो उसके लिए हम किसका रेसिप्रोकल करेंगे, कोसेक का। सेक 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ चाहिए, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू का अपोजिट कर दीजिए, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। सेक 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू थी √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2 ऊपर √3 नीचे, तो ये हमें मिल गई सेक 30 डिग्री की वैल्यू। अब हमें चाहिए सेक 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर, तो कोस 45 डिग्री क्या था 1/√2, उल्टा कर देंगे √2/1, यानी कि √2, क्योंकि अपोन में 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। सेक 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 है, 2/1 आ जाएगा, यानी कि 2। उसके बाद सेक 90 डिग्री की वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, कोस 90 डिग्री की वैल्यू देखेंगे जो क्या है 0 का रेसिप्रोकल कीजिए। 0 का क्या मतलब होता है, 0 का मतलब है 0/1, रेसिप्रोकल कर देंगे 1/0, अपोन में 0 आ गया, यानी कि नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट डिफाइन। बस आप ये याद रखिएगा कि जब भी 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। और एक चीज़ और, अगर नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आएगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अभी इसको भी हम यूज़ करके दिखाएंगे आपको। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, और नॉट डिफाइन का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आएगा। कैसे, देखिए नॉट डिफाइन कब होता है, मान लीजिए हम 1/0 लिख देते हैं, अपोन में 0 आ गया, नॉट डिफाइन हो गया। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, 0 ऊपर 1 नीचे, 0/1 0, यानी कि जो नॉट डिफाइन होता है उसका रेसिप्रोकल 0 होता है। ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0।
अब बचा कोट थीटा की वैल्यूज फाइंड करना। कोट 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो tan 0 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए। यह है 0, 0 मतलब 0/1, और 0 का रेसिप्रोकल हम कई बार आपको बता चुके हैं, 0 का रेसिप्रोकल यानी कि नॉट डिफाइन। अब हमें कोट 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो कोट किसका उल्टा होता है, tan का, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, √3 ऊपर 1 नीचे यानी कि √3। इसका रेसिप्रोकल करके क्या आया, √3। तो tan 30 की कोट 30 की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें चाहिए कोट 45 डिग्री की वैल्यू, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो 1। अब चाहिए कोट 60 डिग्री की वैल्यू, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3। √3 के नीचे क्या है, 1, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 ऊपर √3 नीचे यानी कि 1/√3। अब बचा कोट 90 डिग्री, उसकी वैल्यू यहाँ चाहिए। उसके लिए tan 90 डिग्री क्या है वो देखिए, tan 90 डिग्री है नॉट डिफाइन, और हमने पहले भी आपको बताया है नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो इस तरीके से हमने सभी एंगल्स की क्या क्या वैल्यू होती है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, वो यहाँ पर हमने फाइंड करके दिखा दिया है। तो अब आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, अच्छे से टेबल बनाकर देखिए। पहले तो देख के ही कीजिए कि कैसे बताया गया, उसको देख के बार बार कीजिए, फिर 1-2 बार बिना देखे इसको बनाइए, और फिर आपके लिए आपके फिंगर टिप्स पर आ जाएगा और आप फटाफट ये टेबल बना लेंगे। एग्जाम टाइम पे जो रफ वर्कशीट आपकी होती है उस पर बनाइए, और जब भी जो वैल्यू फाइंड करनी है आराम से देखिए और अपने क्वेश्चन में यूज़ कीजिए। ना रट्टा मारने की दिक्कत है, ना याद करने की दिक्कत है, और कभी ना कोई कन्फ्यूजन होगी, ना आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। तो आपको ये टेबल बनानी ज़रूर सीखनी है, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़े, वहाँ आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।